गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक का नाम है बेटा जनपद। अब जनपद क्या होते हैं उसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स लिखे हैं आपके, तो पहले मैं उन्हें पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जनपद, जनपद के बारे में कहा गया है बेटा कि जनपद का मतलब है द राजाज हू परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइसेस, यानी कि अब ये चेंज आने लग गया था। क्या चेंज था? राजा कैसे बना जाए या राजा बनने के तरीकों में बदलाव आने लग गया था। वो क्या परिवर्तन था, क्या चेंज था बच्चों? पहले आम जनता मिलकर अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को राजा बनाती थी, लेकिन अब क्या चेंज आ गया था? अब लोग युद्ध करके सामने वाले राजा की हत्या करके, उसे मार के या उसे सब्जुगेट करके, यानी कि उसे अपने अधीन बनाकर राजा बना करते थे। तो अब या फिर अश्वमेध यज्ञ भी करवाया जाता था। तो इन सैक्रिफाइसेस के थ्रू या इन तरीकों के थ्रू जो राजा बनते थे उन्हें जनपद का राजा कहा जाता था, बजाय जनास के राजा के, है ना। और यही बात बेटा मैंने सामने लिखी है। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास, यानी कि जो इस तरह से युद्ध करके या अश्वमेध यज्ञ करके या इस तरह के सेक्रीफाइस करके जो राजा बनते थे उन्हें राजास ऑफ जनपदास कहा जाता था, बजाय जनास के राजा के, यानी कि लोगों के राजा के। पहले उन राजाओं को आम जनता का राजा कहा जाता था। क्यों कहते थे बेटा ऐसे? क्योंकि जनता उनका चुनाव करती थी। जनता, आम जनता अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करती थी। लेकिन अब परिवर्तन आ गया था, अब चेंज आ गया था। अब लोग युद्ध करके, आक्रमण करके, सामने वाले राजा की हत्या करके या उसे अपने अधीन बनाकर या अश्वमेध यज्ञ करके राजा बनते थे। इसलिए अब जो राजा बन रहे थे उन्हें जनपद का राजा, यानी कि राजाज ऑफ जनपद कहा जाने लगा, बजाय राजाज ऑफ जनास के। यानी कि ये जो जनपद शब्द है, ये जनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन और पद। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पांव, यानी कि फुट। इसलिए लिखा गया है द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना सेट देयर फुट, यानी कि जहां पर लोगों ने जिस जमीन पर अपने पांव को रखा। अब पांव रखने का अर्थ क्या है? केवल पांव रखने से अर्थ नहीं है। पांव रखने से वहां पर अर्थ है एंड सेटल डाउन, वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया। तो जिस जगह पर लोगों ने रहना आरंभ कर दिया उसे ही जनपद कहा जाने लगा, और वहां के राजा को राजास ऑफ जनपद कहा जाने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड शब्द का अर्थ होता है बेटा खुदाई करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे खूब सारे जो सेटलमेंट थे, सेटलमेंट का मतलब होता है जिस जगह पर सेटल हुआ जाता है। अब किसी भी जगह पर सेटल होने का क्या तरीका होता है? क्या वहां पर घर बनाओगे, चाहे वो मिट्टी का हो या लकड़ी का हो या पत्थर का हो। तो जिस जगह पर हम सेटल होते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं, उन्हें सेटलमेंट्स कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके ऐसे खूब सारे रहने की जगह के बारे में पता लगाया है जो इन जनपद से रिलेटेड है, यानी कि इन जनपद पर जो रहने की जगह होती थी उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके पता लगाया है। जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे पुराना किला एक जगह है बेटा दिल्ली में, पुराना किला दिल्ली में, और हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास में है, और अतरंजी खेड़ा नियर एटा। एटा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है एटा, उत्तर प्रदेश में। तो इन जगहों की खुदाई करके जनपद में किस तरह से किन जगहों पर लोग रहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जगहों को खुदाई करके, साइट्स का मतलब होता है वो जगह, उन जगहों की खुदाई करके इन सारे सेटलमेंट के तरीकों को पता किया है। अब हम बात करेंगे बेटा कि इन जनपद में किस तरह से लोग
रहते थे और क्या क्या वो काम किया करते थे। आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी बच्चों हमने डिस्कस किया जनपद के बारे में कि उसे जनपद क्यों कहा जाता था और जनपद शब्द का अर्थ वास्तव में क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जनपद में जो लोग रहते थे, जनपद का अर्थ क्या हुआ, जिस जगह पर लोगों ने अपना पांव रखा है, मतलब जहाँ पर रहना स्टार्ट किया वही क्या बन गया, जनपद। तो रहने के लिए कोई मकान का होना ज़रूरी है, तो वो लोग हट्स बनाया करते थे, यानी कि लकड़ियों के या कुछ ईंटों के मकान बनाकर रहना उन्होंने स्टार्ट किया। अब फार्मिंग के साथ साथ वो अपने साथ में कैटल्स को भी रखा करते थे। अब कैटल्स का मतलब क्या होता है, गाय भैंस बैल, ये सब कैटल्स में आते हैं। इसके अलावा वो अपने साथ कुछ एनिमल्स को भी रखते थे, जैसे डोंकी हो गया, हॉर्स हो गया, है ना, डॉग्स हो गए, ताकि अपनी फसलों की रखवाली कर सके। डोंकीज यानी कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके। हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे वो ट्रैवल करने के लिए। तो न केवल कैटल्स बल्कि वो एनिमल्स को भी अपने साथ साथ रखा करते थे। एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था। बहुत सारी क्रॉप्स वो डेवलप करने लग गए थे, जैसे राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूँ, बार्ले यानी कि जौ, पल्सेस यानी कि दालें, सीशैम, शुगर केन यानी कि गन्ना, मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो इतनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स दे आर गोइंग टू डेवलप। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने, यानी कि ये सारी बातें हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई हैं। इसके अलावा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जगहों की खुदाई की, उन साइट्स को एक्सकेवेट किया, तो उन्हें उसके अंदर से कुछ अर्थन पॉट्स निकले। अब अर्थन शब्द का अर्थ होता है बेटा मिट्टी, और पॉट्स यानी कि बर्तन। तो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले जो कि मुख्यतः दो कलर में थे, जैसे कि वो कलर थे या तो ग्रे या फिर रेड। अब ये ग्रे और रेड कलर के मिट्टी के बर्तनों का क्या अर्थ है, तो इसका बहुत सिंपल मीनिंग है बेटा कि जिस कलर की मिट्टी होगी उसी कलर का बर्तन बनेगा। यानी कि अगर ग्रे कलर की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है तो ग्रे अर्थन पॉट्स बनेंगे, और अगर रेड कलर की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है तो इन्हें रेड अर्थन पॉट्स कहा जाएगा। एक खास शब्द आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें दिया, इन अर्थन पॉट्स को, और उन्हें कहा पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। अब वेयर का मतलब तो हो गया बर्तन, ग्रे यानी कि कलर, ग्रे कलर से मतलब है। पेंटेड का मतलब क्या है, यानी कि ये जो ग्रे कलर के जो मिट्टी के बर्तन थे, इन पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई थी, यानी कि कुछ बहुत ही अच्छी सुंदर पेंटेड डिज़ाइंस बनाई गई थी, है ना, एनिमल्स की। और इसके अलावा खूब ज्योमेट्रिक लाइंस जो होती हैं, ज्योमेट्रिक लाइंस होती हैं या ज्योमेट्री के जो फिगर्स होते हैं, जो उनके पैटर्न्स होते हैं, वो भी इन मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए थे। तो ये था बेटा आपका टॉपिक जनपद। अब हम अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करेंगे, और वो टॉपिक है महाजनपद। आइए उसके बारे में बात करते हैं।